लेकिन इस युद्ध में दरअसल हो क्या रहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो प्रतिबंध बेअसर दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये वो भी आपको बताते हैं। रूसी करेंसी रूबल पर आर्थिक प्रतिबंधों का कोई असर नहीं दिखा है। देखिए, हम आपको ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो प्रतिबंध लगाए गए उनका कोई असर नहीं हुआ। 24 फरवरी से लेकर 1 मई तक की जो स्थिति है वो देखिए। 24 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई तो क्या स्थिति थी, और उसके बाद बीच में 7 मार्च में जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी रूबल के लिए, लेकिन वापस लगातार स्थिति सुधरी है रूबल की। $1 के मुकाबले जो रूबल की कीमत है उसमें किस तरह से सुधार आया है, युद्ध शुरू होने से पहले किस तरह की स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में अब आज की तारीख में है रूबल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि रूसी करेंसी रूबल के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल 2 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर है। यानी युद्ध के पहले भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं थी जितनी बेहतर स्थिति में अब है। 1 यूरो के मुकाबले रूबल की कीमत 77.34 है। ये देखिए, ये बेहतर स्थिति में अब दिखाई दे रहा है। 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले भी अच्छी स्थिति में था रूबल, लेकिन अब कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में। देखिए, 24 फरवरी को 91.93 था कीमत, तो 10 मार्च को इसमें उछाल हुआ था और ये नुकसान दिखाई दे रहा था उस समय रूबल को। लेकिन उसके बाद 1 मई आते आते यानी आज की तारीख में रूबल बेहतर स्थिति में है और इसको एक बेहतर स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है रूस की, और ये एक सफलता के तौर पर अपनी देख रहे हैं पुतिन भी इसको। लेकिन ये कैसे हुआ है संभव, क्या वो रणनीति इख्तियार की है, उसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुरेश गोयल जी मौजूद हैं। सुरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, क्योंकि ये जो वॉर स्ट्रैटेजी है पुतिन की, उसके बारे में और डिटेल में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि दरअसल क्या वो स्ट्रैटेजी थी जिससे कि बेहतर स्थिति में आ गए हैं अब कहीं ज्यादा पुतिन, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। देखिए, ऐसा है कि जो एक बीच का छोटा सा ब्लिप है, जब रूबल की वैल्यू गिर करके 150 तक पहुंची थी, आपने देखा कि बहुत शॉर्ट सा ब्लिप था वो। और वो शॉर्ट सा ब्लिप, जैसा कि अभी कपिल साहब भी बोल रहे थे कि साइकोलॉजी की बात होती है कि जब वेस्टर्न सैंक्शन शुरू हुई तो दुनिया में हो हल्ला मचा कि अभी इनकी सप्लाई का क्या होगा, सप्लाईज कम हो जाएंगी, रशिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। किसी ने लॉन्ग टर्म एनालिसिस उस टाइम पर नहीं करी कि लॉन्ग टर्म रशिया की इकोनॉमी यूरोप की इकोनॉमी से उसमें लिंकेज कितने ज़्यादा हैं। आज अगर जर्मनी, फ्रांस अगर रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं कर सकते हैं, वो जानते हैं कि रशिया से ऑयल बंद करने का मतलब ये कि उनकी इकोनॉमी विल गो डाउन हिल, स्टीपली डाउन हिल। तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि शॉर्ट ब्लिप के बाद रशिया से ना तो ऑयल का एक्सपोर्ट रुका है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एक्सेप्शन खाली वो चीज़ें हैं जो माल यूक्रेन में बन रहा था, जैसे डिफेंस कंपोनेंट्स हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। जैसे इंडिया को मेट्रो के व्हील चाहिए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, ये रशिया की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर ये वॉर लंबी खींची मई के बाद में, तब देखने वाली बात होगी। ये मैं मेरा अगला सवाल सर यही था जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया कि अगर ये लंबी खिंचती है तब भी क्या यही स्थिति रहेगी। अश्विनी सिवाज जी, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तब भी क्या यही स्थिति रहेगी रूस के लिए, क्या वो बेहतर हालात रहेंगे या तब इन प्रतिबंधों का असर होना शुरू होगा? मुझे लगता है सुमेरा, जब अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है जिसके आसार हैं, फिर इसको इम्पैक्ट होना स्टार्ट होगा। अभी तक इसको इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने गैस और ऑयल जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, और एक्सपोर्ट था, मोनोपोली थी, क्योंकि यूरोप इसके ऊपर डिपेंडेंट था और कहीं से खरीद नहीं सकता, क्योंकि जहां पाइपलाइन गई हुई है तो कितना लॉन्ग टर्म में असर होगा? मुझे लगता है क्योंकि अभी अगर यूरोप लड़ाई अगर 1-2 महीने और खिंचती है तो धीरे धीरे रूस की इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने भी इंपोर्ट करना है। अभी इंपोर्ट नहीं करें, उनकी रेजिलेंस जो था इकोनॉमी में था, अब वो चीन पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। जैसे ही वो बाहर की दुनिया से सामान खरीदना कोशिश करेंगे तो वो रूबल में नहीं दे पाएंगे, तब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। मेरा मतलब यह है, आज जो उनको स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया है और सप्लाई लाइन जो है निकल गई है, इमीडिएट इंपैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन अश्विनी सिवाज जी, ये वो अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, लेकिन वो तो वो पहले भी खरीद रहे थे। यूरोप और बाकी तमाम देश जो उनसे ऑयल और गैस लेते हैं, उनके पास तो अभी कोई और विकल्प नहीं है, लंबे समय तक नहीं है, उन्हें तो ऑयल और गैस यहीं से लेना पड़ेगा। मैं यही बताना चाहता था कि उसने प्रिपेयर किया हुआ था, रूस को मालूम था कि लड़ाई होगी और हमें अपनी इकोनॉमी को रेजिलेंस देना है। जो सामान उनको चाहिए था उसको उन्होंने पहले
ले लिया, जो एक्सपोर्ट करना था वो डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि मोनोपोली है। क्या कोई जर्मनी, फ्रांस, इटली कहीं गैस और ऑयल 2023 से पहले कहीं और से ले सकती है? नहीं ले सकती। तो आपको रूबल में पेमेंट, रूबल की स्ट्रेंथ जो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इनको सामान खरीदना पड़ेगा, असर पड़ेगा तब। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।